दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया चौथा टी20 मुकाबला क्वींसलैंड के खूबसूरत मैदान पर रोमांच से भरा रहा और आज इस मैच में भारत ने बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में शानदार प्रदर्शन दिखाया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के साथ अक्षर पटेल ने कमाल किया, तो वही भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को, खासकर अक्षर पटेल ने ऑलराउंड प्रदर्शन कर घुटनों पर ला दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का माहौल इस समय चरम पर है। पहले 3 मुकाबलों के बाद यह सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी थी, जहां दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता था। वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। अब बारी थी इस सीरीज के चौथे और बेहद अहम मुकाबले की, और आज का यह मैच एकदम धमाकेदार रहा। कैरारा का स्टेडियम पूरी तरह खचाखच भरा था और फैंस की दीवानगी अपने चरम पर थी। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने सिक्का उछालकर टॉस जीता। मार्श ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, यह देखते हुए कि पिच शुरुआत में गेंदबाजों को मदद दे सकती थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते तो टॉस का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भारत की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर उतरे और दोनों ने तेज तर्रार शुरुआत देने का इरादा बनाया। कैरारा की भीड़ भारतीय नारों से गूंज रही थी और खिलाड़ियों के चेहरों पर जोश साफ झलक रहा था। भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क लेकिन आक्रामक रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। पहले ओवर में बेन ड्वार्शुइस ने गेंदबाजी की और दूसरी ही गेंद पर अभिषेक का आसान कैच जेवियर बार्टलेट ने छोड़ दिया। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा मौका चूक गया। अभिषेक ने इसका फायदा उठाया और तीसरे ओवर में नाथन एलिस की गुड लेंथ गेंद को फाइन लेग की दिशा में फ्लिक करके शानदार चौका जड़ा। गिल ने भी दूसरे ओवर में ड्वार्शुइस की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर स्टेप आउट करते हुए मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच से एक खूबसूरत शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया। संपर्क भले ही परफेक्ट नहीं था, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। तीसरे ओवर में गिल ने फिर से एलिस की गेंद पर जगह बनाकर मिड ऑफ की बाईं ओर स्लैश किया और मार्श के गोता लगाने के बावजूद गेंद 4 रनों के लिए गई। चौथे ओवर में गिल ने बार्टलेट की गुड लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में स्टेप आउट करके मारा और फील्डर के दौड़ने के बावजूद गेंद बाउंड्री पार कर गई। भारत ने 5 ओवरों के बाद बिना किसी नुकसान के 43 रन जोड़े। छठे ओवर में मार्कस स्टोइनिस को गेंद सौंपी गई और अभिषेक ने मौके को भुनाया। उन्होंने स्टोइनिस की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर जगह बनाकर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में एडम जैम्पा को लाया गया। अभिषेक ने जैम्पा की शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद पर स्टेप आउट किया और मिडिल ऑन ऑफ की दिशा में हवा में शॉट खेला जो सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्के के लिए गया। यह शॉट इतना शानदार था कि स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पावर प्ले के अंत में भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 49 रन था, जिसमें अभिषेक 22 रन और गिल 26 रन पर थे। यह एक मजबूत शुरुआत थी और भारतीय फैंस का उत्साह चरम पर था। 7वें ओवर में जैम्पा ने वापसी की। उन्होंने मिडिल और लेग की लाइन में फुलर और फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर अभिषेक ने स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को पर्याप्त ऊंचाई नहीं मिली और लॉन्ग ऑन पर टिम डेविड ने आगे झुकते हुए आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 56 रन था। यह पहला झटका था और अब भारत को एक नई साझेदारी की जरूरत थी। क्रीज पर अब शिवम दुबे आए, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। गिल और दुबे ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को बनाए रखा। 8वें ओवर में ड्वार्शुइस की धीमी गति की शॉट ऑफ लेंथ गेंद को दुबे ने डीप पॉइंट की दिशा में कट किया। डीप फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई और दुबे ने खाता खोला। 10वें ओवर में जैम्पा ने फिर से आक्रमण किया। दुबे ने उनकी फ्लाइटेड और फुलर गेंद को घुटने टिकाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में स्लॉग किया और गेंद सीधे स्क्रीन के बाहर छक्के के लिए गई। यह शॉट इतना जोरदार था कि फैंस झूम उठे। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 82 रन था। दोनों ने समझदारी से सिंगल्स और बाउंड्रीज के साथ स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। 11वें ओवर में स्टोइनिस की गेंद पर गिल ने शॉट ऑफ लेंथ गेंद को 12वें ओवर में नाथन एलिस ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरी सफलता दिलाई। उन्होंने लेग स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर दुबे का पैर फंस गया। गेंद उनके पैड पर लगी और मिडिल स्टंप से टकरा गई। दुबे 22 रन बनाकर बोल्ड हुए। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 88 रन था।
कप्तान सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए और उनकी आक्रामकता ने माहौल को और गर्म कर दिया। 13वें ओवर में सूर्या ने जैम्पा की शॉट ऑफ फुलर गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में स्वीप करके छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से स्वीप शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए गई। सूर्या के ये 2 छक्के भारतीय खेमे में जोश भर गए। 13 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था, जिसमें गिल 37 रन और सूर्या 16 रन पर थे। 14वें ओवर में गिल ने स्टोइनिस की गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन 15वें ओवर में नाथन एलिस ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर गिल लेग साइड में प्रहार करने गए, लेकिन वह गेंद की गति से चूक गए और गेंद ऑफ स्टंप के बाहरी हिस्से को छूकर बोल्ड हो गई। गिल 46 रन, 39 गेंद, 4 चौके, 1 छक्का बनाकर अर्धशतक से चूक गए। भारत का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 121 रन था। तिलक वर्मा अब क्रीज पर आए और सूर्या के साथ मिलकर उन्होंने रणगति को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन 16वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने सूर्या को आउट कर दिया। बार्टलेट ने मिडिल और लेग की लाइन में बैक ऑन ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसे सूर्या ने जोरदार पुल शॉट के साथ खेला, लेकिन गेंद को पर्याप्त दूरी नहीं मिली और डीप में टिम डेविड ने बाईं ओर दौड़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। सूर्या 10 गेंदे में 2 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 125 रन था। तिलक वर्मा और जितेश शर्मा ने अब पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर ही जैम्पा ने तिलक को रिवर्स स्वीप पर फंसा लिया। मिडिल स्टंप की लाइन में गुड लेंथ गेंद थी, जिसे तिलक ने थर्ड मैन की दिशा में खेलने की कोशिश की। गेंद उनके दस्ताने को छूकर आर्म पर लगी और हवा में उछल गई। विकेटकीपर जोश इंग्लिश ने दाईं ओर बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। तिलक 5 रन 6 गेंद बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 131 रन था। वॉशिंगटन सुंदर अब क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही जैम्पा की फुलर गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करके 4 रन बटोरे। ड्वार्शुइस ने दाईं ओर दौड़कर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई। 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जैम्पा ने फिर से कमाल दिखाया। उन्होंने जितेश शर्मा को मिडिल और लेग की लाइन में गुड लेंथ गेंद डाली, जिस पर जितेश ने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद उनके पैड पर लगी और ऑस्ट्रेलिया ने LBW की जोरदार अपील की। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन मिचेल मार्श ने तुरंत रिव्यू लिया। टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद न तो बल्ले और न ही दस्ताने पर लगी थी और यह लेग स्टंप के बीचों बीच टकराती। जितेश 3 रन बनाकर LBW आउट हुए। भारत का स्कोर अब 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। अक्षर पटेल अब क्रीज पर आए और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ली। 17वें ओवर में बार्टलेट ने गेंदबाजी की और वॉशिंगटन ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया। अक्षर ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में गई। फील्डर ने गोता लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथों से छूटी और 2 रन के लिए गई। तीसरी गेंद पर अक्षर ने मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला और सिंगल लिया। चौथी गेंद पर वॉशिंगटन ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने तेजी से गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। 5वीं गेंद पर अक्षर ने फिर से कवर की दिशा में शॉट खेला और 2 रन ली। आखिरी गेंद पर वॉशिंगटन ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और सिंगल के साथ 17वां ओवर खत्म हुआ। भारत ने 17 ओवरों के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए थे, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर 6 रन और अक्षर पटेल 3 रन पर थे। भारत की पारी अब महत्वपूर्ण मोड़ पर थी और अब आखिरी 3 ओवरों में वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल की जोड़ी पर एक मजबूत स्कोर तक पहुंचने की जिम्मेदारी थी। कैरारा का स्टेडियम भारतीय नारों से गूंज रहा था और फैंस अपनी टीम को आखिरी ओवरों में बड़े शॉट्स के लिए प्रेरित कर रहे थे। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपनी चतुराई और विविधता से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब इसके बाद 18वां ओवर बेन ड्वार्शुइस ने डाला और वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी पहली गेंद पर सिंगल लिया, जिससे अक्षर को स्ट्राइक मिली। दूसरी गेंद पर अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर की लेंथ गेंद को कवर की दिशा में खेला, लेकिन फील्डर ने तेजी से गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन ने फिर से सिंगल लिया और स्ट्राइक अक्षर के पास वापस आई। चौथी गेंद ड्वार्शुइस ने ऑफ स्टंप के बाहर रुककर आने वाली लेंथ गेंद डाली। वॉशिंगटन ने खड़े खड़े इसे एक्स्ट्रा कवर की बाईं ओर जोरदार प्रहार किया। फील्डर ने बाईं ओर गोता लगाकर गेंद रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री पार कर गई और वॉशिंगटन ने शानदार 4 रन बटोरे। यह शॉट उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था।
पांचवीं गेंद पर अक्षर ने 18वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 152 रन था, जिसमें वॉशिंगटन 12 रन और अक्षर 3 रन पर थे। 19वां ओवर नाथन एलिस ने डाला, जो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे खतरनाक गेंदबाज साबित हो रहे थे। पहली गेंद पर अक्षर ने सिंगल लिया और वॉशिंगटन को स्ट्राइक मिली। दूसरी गेंद मिडिल और ऑफ की लाइन में फुलर थी और वॉशिंगटन ने इसे सीधे मिड ऑफ की दिशा में खेल दिया। गेंद हवा में गई और सब्स्टिट्यूट फील्डर मैथ्यू कोहनेमैन ने आसान कैच लपक लिया। वॉशिंगटन सुंदर 7 गेंद में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो गया था। अर्शदीप सिंह अब क्रीज पर आए और भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वह और अक्षर कुछ तेज रन बटोर सकते हैं। तीसरी गेंद पर अक्षर ने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, लेकिन फील्डर ने गेंद को रोका और केवल 1 रन मिला। चौथी गेंद पर अर्शदीप ने लेग साइड में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूकर विकेटकीपर जोश इंग्लिश के पास गई और कोई रन नहीं हुआ। पांचवीं गेंद पर अर्शदीप ने फिर से सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के पास गई। आखिरी गेंद पर अक्षर ने मिड विकेट की दिशा में शॉट खेला और 2 रन लिए। 19वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन था। 20वां और आखिरी ओवर मार्कस स्टोइनिस ने डाला। पहली गेंद पर अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार प्रहार किया। गेंद एक टप्पा खाकर बाउंड्री पार कर गई और अक्षर ने शानदार 4 रन बटोरे। दूसरी गेंद मिडिल स्टंप की लाइन में गुड लेंथ थी और अक्षर ने ऑफ स्टंप के बाहर बैकएंड अक्रॉस जाकर इसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में मारा। फील्डर ने छलांग लगाई, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई और यह विशाल छक्का था। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तीसरी गेंद पर अक्षर ने सिंगल लिया और अर्शदीप को स्ट्राइक मिली। चौथी गेंद स्टोइनिस ने धीमी गति की गुड लेंथ डाली, जिसे अर्शदीप ने लेग साइड में प्रहार किया। गेंद हवा में गई, लेकिन पर्याप्त दूरी नहीं मिली। मिड विकेट पर जोश फिलिप ने आसान कैच लपक लिया और अर्शदीप 0 रन पर आउट हुए। भारत का स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 164 रन था। वरुण चक्रवर्ती अब क्रीज पर आए। पांचवीं गेंद पर चक्रवर्ती ने शॉर्ट गेंद को लेग साइड में खेलकर सिंगल लिया, जिससे अक्षर को स्ट्राइक मिली। आखिरी गेंद हाई फुल टॉस थी, जिसे अक्षर ने डीप मिड विकेट की दिशा में खेला और तेजी से 2 रन लिए। इसके साथ ही भारत की पारी 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 165 रन पर समाप्त हुई। अक्षर पटेल 21 रन, 10 गेंद, 1 चौका, 1 छक्का मारकर नाबाद रहे, जबकि वरुण चक्रवर्ती 1 रन पर नाबाद थे। भले ही यह स्कोर पहली नजर में एक सम्मानजनक स्कोर प्रतीत हो रहा हो, लेकिन जिस तरह से पिच पहली पारी में बर्ताव कर रही थी, उसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए यह लक्ष्य हासिल करना उतना आसान नहीं होगा। पिच पर दोहरी गति देखने को मिली थी और जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है। भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में 49 रन की ठोस शुरुआत दी, जिसने भारत को मजबूत नींव प्रदान की। गिल की 46 रन की पारी ने पारी को स्थिरता दी, जबकि सूर्य कुमार यादव के 2 ताबड़तोड़ छक्कों ने भारतीय खेमे में जोश भरा। शिवम दुबे और वॉशिंगटन सुंदर ने मिडिल ओवरों में रण गति को बनाए रखा और अंत में अक्षर पटेल की 18 रन की नाबाद पारी ने भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा 3 और नाथन एलिस ने 3 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आखिरी ओवरों में अपनी आक्रामकता दिखाकर स्कोर को 165 तक पहुंचाया। यह पारी भारतीय बल्लेबाजों के जुझारूपन और प्रतिबद्धता का शानदार उदाहरण थी। दोस्तों, भारत की इस पारी में कई यादगार पल रहे। गिल की संयमित बल्लेबाजी, सूर्या के छक्के और अक्षर की अंतिम ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी ने इस मुकाबले को रोमांचक बनाया। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस स्कोर को डिफेंड कर पाएगा? आपके हिसाब से इस पारी का असली हीरो कौन रहा? गिल की धैर्यपूर्ण पारी, सूर्या की आक्रामकता या अक्षर का अंतिम धमाका? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस रोमांचक मुकाबले की अगली हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की, जो 168 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरे। स्टेडियम में माहौल गर्म था, दर्शकों की भीड़ उत्साह से लबरेज थी और ऑस्ट्रेलियाई फैंस अपनी टीम से एक तूफानी शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने की। पहले ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी के लिए आए और दूसरी ही गेंद पर शॉट ने धमाका कर दिया। मिडिल और लेग में शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद को शॉट ने फाइन लेग की दिशा में फ्लिक किया
और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। ये शानदार चौका ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक इरादों को दर्शाता था। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। 5वीं गेंद पर मार्श ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप थर्ड की बाईं ओर खेला और गेंद एक टप्पे में बाउंड्री पार कर गई। ये चौका मार्श की क्लास को दिखा रहा था। तीसरे ओवर में अर्शदीप पर शॉट ने कहर बरपाया। पहली गेंद पर उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर शॉट ऑफ फुलर गेंद को ओपन स्टांस के साथ साइड स्क्रीन की दिशा में हवा में मारा। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए गई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। तीसरी गेंद पर शॉट ने फिर से आक्रामकता दिखाई और ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में फुल फेस ऑफ द बैट के साथ खेला। गेंद हवा में बाउंड्री पार कर गई और यह दूसरा चौका था। आखिरी गेंद पर मार्श ने मिडिल और लेग की शॉर्ट गेंद को पुल किया और गेंद फाइन लेग की ओर एक टप्पे में चौके के लिए गई। 3 ओवरों के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना विकेट के 26 रन था और शॉट और मार्श 9 रन लय में दिख रहे थे। चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए। दूसरी गेंद पर शॉट ने मिडिल और लेग की बैक ऑन लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया। गेंद स्टैंड्स के दूसरे माले पर जा गिरी और यह एक और शानदार छक्का था। ऑस्ट्रेलियाई फैंस का जोश चरम पर था। चौथे ओवर के बाद स्कोर बिना विकेट के 32 रन था। 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी शुरू की और उन्होंने तुरंत कमाल दिखाया। 5वीं गेंद पर शॉट को फुलर गेंद मिली जिस पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे पैड पर लगी। अंपायर ने LBW की अपील खारिज कर दी, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने जितेश शर्मा के साथ सलाह करके रिव्यू लिया। टीवी अंपायर ने पुष्टि की कि गेंद लेग स्टंप को हिट करती थी और शॉट को 25 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन था। जोश इंग्लिश क्रीज पर आए। छठे ओवर में बुमराह ने वापसी की। दूसरी गेंद पर मार्श को ऑफ स्टंप के बाहर बैक ऑफ लेंथ गेंद मिली जिसे उन्होंने डीप थर्ड की ओर खेला और गेंद बाउंड्री पार कर गई। यह तीसरा चौका था। चौथी गेंद पर इंग्लिश ने मिडिल और ऑफ की बैक ऑफ लेंथ गेंद को बैकफुट से डीप थर्ड की दिशा में खेला और एक और चौका बटोरा। पावर प्ले के अंत में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन था, जो भारत के 49/0 से लगभग बराबर था। 7वें ओवर में अक्षर ने मार्श को मिडिल और लेग की शॉट ऑफ फुलर गेंद डाली। मार्श ने इसे डीप मिड विकेट की दिशा में स्वीप किया। वॉशिंगटन सुंदर ने बाईं ओर गोता लगाया, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूकर बाउंड्री पार कर गई। यह मार्श का चौथा चौका था। 7वें ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन था। 8वें ओवर में चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की और मार्श इंग्लिश ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन गति बनाए रखी। मार्श 21 रन पर थे जब अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर उनका मुश्किल कैच छोड़ दिया। गेंद उनके हाथ में गई लेकिन डाइव के दौरान छिटक गई। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मौका था। 8वें ओवर के बाद स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 62 रन था और दोनों बल्लेबाजों के बीच 25 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। 9वें ओवर में अक्षर ने फिर से धमाल मचाया। 5वीं गेंद पर इंग्लिश को लेग स्टंप की गेंद मिली। उन्होंने स्टेप आउट करके पुल शॉट खेला, लेकिन अक्षर ने लेंथ पीछे खींची। गेंद विद द आर्म आई और बल्ले अब शरीर के गैप से होकर स्टंप्स पर लग गई। इंग्लिश 12 रन 11 गेंद 2 चौके बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन था। टिम डेविड क्रीज पर आए। 10वें ओवर में शिवम दुबे को गेंद सौंपी गई। दूसरी गेंद पर उन्होंने इसे जोरदार पुल शॉट के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर खेला, लेकिन गेंद हवा में गई। अर्शदीप सिंह ने दाईं ओर दौड़कर शानदार कैच लपक लिया। मार्श 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 70 रन था। जोश फिलिप क्रीज पर आए। तीसरी गेंद पर फिलिप ने मिडिल स्टंप की बैक ऑफ लेंथ गेंद को डीप मिड विकेट की बाईं ओर पुल करके चौका जड़ा। 10वें ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन था और ऑस्ट्रेलिया को 10 ओवरों में 91 रन चाहिए थे। 11वें ओवर में चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की। चौथी गेंद पर डेविड को मिडिल और लेग में बैक ऑन लेंथ गेंद मिली, जिसे उन्होंने डीप मिड विकेट की दिशा में पुल किया। गेंद एक टप्पे में बाउंड्री पार कर गई और यह चौका था। 11वें ओवर के बाद स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन था। 12वें ओवर में शिवम दुबे ने फिर से आक्रमण किया। दूसरी गेंद पर डेविड को मिडिल और लेग में फुलर गेंद मिली, जिसे उन्होंने हवा में डीप मिड विकेट की दिशा में प्रहार किया। गेंद दूसरे माले पर स्टैंड्स में समा गई और यह शानदार छक्का था।
था, लेकिन चौथी गेंद पर दुबे ने धीमी गति की शॉर्ट गेंद डाली। डेविड ने पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद मिड ऑफ की दिशा में चली गई। सूर्य कुमार यादव ने आसान कैच लपक लिया। डेविड 14 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। मार्कस स्टोइनिस क्रीज पर आए। आखिरी गेंद पर स्टोइनिस ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की शॉर्ट गेंद को कट किया और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए गई। 12वें ओवर के बाद स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 95 रन था। 13वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की और उन्होंने सिंगल्स के साथ रन गति को कसने की कोशिश की। कोई बड़ा शॉट नहीं लगा और ओवर के बाद स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। 14वें ओवर में अर्शदीप सिंह आए। पहली गेंद पर स्टोइनिस को मिडिल और लेग में शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद मिली। उन्होंने फ्लिक शॉट खेला, लेकिन उछाल पर बीट हो गए। गेंद बल्ले पर लगकर मिड विकेट की ओर चली गई, जहां वरुण चक्रवर्ती ने बाईं ओर छलांग लगाकर कैच लपक लिया। जोश फिलिप 10 रन 10 गेंद 1 चौका बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 98 रन था। ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर आए। 14वें ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 99 रन था और ऑस्ट्रेलिया को 6 ओवरों में 69 रन चाहिए थे। 15वें ओवर में बुमराह ने गेंद थामी। पहली गेंद पर मैक्सवेल ने सिंगल लिया, दूसरी पर स्टोइनिस ने मिडिल स्टंप की शॉर्ट गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में पुल किया और गेंद एक टप्पे में बाउंड्री पार कर गई। चौथा चौका स्टोइनिस का। तीसरी गेंद पर स्टोइनिस ने ऑफ स्टंप के बाहर लो फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर की ओर खेला, लेकिन सिंगल लिया। चौथी पर डबल लिया। 5वीं पर डेविड ने सिंगल लिया। आखिरी पर स्टोइनिस ने सिंगल लिया। 15वें ओवर के बाद स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। 16वें ओवर में चक्रवर्ती ने गेंदबाजी की। आखिरी गेंद पर मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैक्सवेल 2 रन 4 गेंद बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 6 विकेट के नुकसान पर 114 रन था। बेन ड्वार्शुइस क्रीज पर आए। 17वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को लाया गया। पहली गेंद पर स्टोइनिस ने सिंगल लिया, दूसरी पर ड्वार्शुइस ने डिफेंड किया, तीसरी पर ड्वार्शुइस ने सिंगल लिया। चौथी गेंद पर स्टोइनिस को ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद मिली। उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। LBW की अपील पर अंपायर ने आउट दिया। स्टोइनिस ने रिव्यू लिया, लेकिन हॉकाई ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट करती। स्टोइनिस 17 रन बनाकर LBW आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 7 विकेट के नुकसान पर 116 रन था। 5वीं गेंद पर सुंदर ने ड्वार्शुइस को मिडिल और लेग में गुड लेंथ गेंद डाली। ड्वार्शुइस ने बैकफुट से शॉट खेला, लेकिन गेंद सीधे सुंदर के हाथों में चली गई। जेवियर बार्टलेट 0 रन बनाकर कैच आउट हुए। यह सुंदर की लगातार 2 विकेटों वाली सफलता थी। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 8 विकेट के नुकसान पर 116 रन था। नाथन एलिस क्रीज पर आए। आखिरी गेंद पर एलिस ने डिफेंड किया। 18वें ओवर में बुमराह ने गेंद थामी। पहली गेंद पर ड्वार्शुइस ने डिफेंड किया, दूसरी पर एलिस ने सिंगल लिया, तीसरी पर एलिस ने डिफेंड किया, चौथी पर एलिस ने ऑफ स्टंप के बाहर धीमी गति की गेंद को डिफेंड किया, 5वीं पर एलिस ने सिंगल लिया, लेकिन आखिरी गेंद पर बुमराह ने वाइड ऑफ द क्रीज से धीमी गति की गेंद डाली। ड्वार्शुइस ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ब्लॉक होल में स्टंप्स पर लग गई। ड्वार्शुइस 5 रन बनाकर बोल्ड हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 9 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। एडम जैम्पा क्रीज पर आए। 18वें ओवर के बाद स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 118 रन था। 19वें ओवर में सुंदर ने फिर से गेंद थामी। पहली गेंद पर एलिस ने हवा में लॉन्ग ऑन की ओर शॉट खेला, लेकिन शुभमन गिल ने हाथ पर लगने के बावजूद कैच छोड़ दिया। सिंगल मिला। दूसरी गेंद पर जैम्पा को मिडिल और लेग में फुलर गेंद मिली। उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर प्रहार किया, लेकिन इस बार गिल ने कोई गलती नहीं की। गेंद सीधे उनके हाथों में समा गई। जैम्पा 0 रन 1 गेंद बनाकर कैच आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 10 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। मैच खत्म। भारत ने 48 रनों से शानदार जीत हासिल की। दोस्तों, भारत ने इस मुकाबले को 48 रनों से जीतकर सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त ले ली। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत शॉट के 2 छक्कों और मार्श के 4 चौकों से तूफानी रही, लेकिन अक्षर पटेल 2 विकेट, शिवम दुबे 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर 3 विकेट और बुमराह 1 विकेट की शानदार गेंदबाजी ने उन्हें 18.2 ओवरों में 119 रनों पर ऑल आउट कर दिया। चक्रवर्ती ने भी मैक्सवेल को बोल्ड करके योगदान दिया। वॉशिंगटन की लगातार 2 विकेटों वाली हैट्रिक जैसी गेंदबाजी ने मैच का रुख पलट दिया। भारत की यह जीत उनकी गेंदबाजी की ताकत और फील्डिंग की चुस्ती का प्रतीक थी।
अब आखिरी मैच 8 नवंबर को होगा, जहां भारत 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन रहा? अक्षर का डबल स्ट्राइक, वॉशिंगटन का हैट्रिक जैसा स्पेल या बुमराह की सटीकता? कमेंट में बताएं और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।